नमस्ते दोस्तों, मैं मानिक दास और आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल सिविल ऑफिस वर्क एंड सिविल फील्ड वर्क में आप सब लोगों का मेरा वेलकम है। तो आज हम लोग जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर। एक कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर और उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर का जो फॉर्मेट है, यह हर सिविल इंजीनियर को या हर क्वालिटी इंजीनियर को पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मेट कैसे होता है और उसका रजिस्टर हम लोग कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर हम लोग कैसे इसको मेंटेन करेंगे, ये हम लोगों को आज देखेंगे। और ये टॉपिक जो है टॉपिक में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सब लोगों का मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपको मतलब मुझे कुछ क्वेरी करना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले और एक बार दोस्तों कि मेरा जो चैनल है, ये चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। और मैं जब नया नया वीडियोस और डालते रहूँगा, सबसे पहले इसको आप लोगों को देखने के लिए, मिलने के लिए नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो आज यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। ये शुरू करने से पहले दोस्तों और एक बात है कि ये कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर क्यों हम लोग मेंटेन करेंगे। इसको मेंटेन करने का मतलब एक ही है कि हम लोग जब कास्टिंग करेंगे तो कास्टिंग के टाइम हम लोग कॉन्क्रीट क्यूब सैंपलिंग करेंगे। तो कॉन्क्रीट क्यूब सैंपलिंग करने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, उसको टेस्ट करना पड़ता है। 7 डेज़ में एक्चुअली मेनली जो टेस्ट होता है वो 7 डेज़ में होता है और 28 डेज़ में हम लोगों को टेस्ट करना पड़ता है। तो 7 डेज़ और 28 डेज़ कोई अगर कॉन्क्रीट में आज क्यूब अगर सैंपलिंग कर रहा हो तो सैंपलिंग करने के बाद उसको कौन सा डेट में मुझे 7 डेज़ का होगा, कौन सा डेट में मुझे 28 डेज़ का होगा, ये टोटल डिटेल्स हम लोगों को जो है ये कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर से पता चल जाता है। तो पहले बात है कि कॉन्क्रीट रजिस्टर कैसे बनाए। कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर बनाने के लिए हम लोग एक पेज इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या है, जो पेज है, पेज का ये साइड भी हम लोग यूज़ करेंगे, ये साइड भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट क्या है, हम लोगों का जो कॉन्क्रीट क्यूब का रजिस्टर होगा, फर्स्ट यहाँ पे कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर के हेडिंग लिखा हुआ है। हम लोग को ये पेज में भी लिखना है, ये पेज में लिखना है कि ये जो हम लोग को है इसमें मेंशन क्या करें कि ये कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर है। फर्स्ट हम लोग को क्या है, फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे जो है सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर में क्या है, हम लोग 1 2 3, तो यहाँ पे देख रहे दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या है 1 2 3, मेरा सीरियल 3 तक मैंने क्यूब रजिस्टर एंट्री किया, क्यूब मैंने एंट्री किया। ये 3 से मुझे क्या मीनिंग हो रहा है, 3 से मुझे ये हो रहा है, मतलब ये डिफाइन कर रहे हैं कि मेरा यहाँ पे 3 सेट क्यूब मेरा यहाँ पे एंट्री है और ये 3 सेट क्यूब मेरा टेस्टिंग हो चुका है। ये यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सीरियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियल नंबर से और एक चीज़ पता चल जाती है, अप टू डेट मैंने कितना सेट कॉन्क्रीट क्यूब टेस्ट किया हूँ और कितना सेट मेरा पेंडिंग है, ये मुझे पता चल जाता है। कोई भी अगर मानिए मुझे अगर वीकली रिपोर्ट बनाना है तो वीकली रिपोर्ट में मुझे आराम से पता चल जाता है कि मैं ये वीक में, मानिए आपको मंडे टू सैटरडे आपको कोई वीक काउंट करना है, तो ये वीक में आपने कितना सेट क्यूब टेस्ट किया, वो क्यूब टेस्ट का रिजल्ट क्या है, इससे आप लोग को पता चल जाता है। कोई भी अगर पूछे, अगर कोई ऑडिटर आए, ऑडिटर आके आपको पूछे कि आपने अप टू डेट कितना सेट क्यूब टेस्ट किया, तो आपको ये 1 सेट 2 सेट ऐसे करके फाइन गिनती नहीं करना पड़ेगा। आप एकदम लास्ट पेज में जाके देखिएगा, आपको मानिए यहाँ पे सीरियल नंबर 200 हुआ तो आपका 200 जो सेट है क्यूब का वो टेस्ट हो चुका है। उसके बाद इसके बाद क्या है, उसके बाद लोकेशन नंबर। लोकेशन नंबर क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा हो 4/1। तो मैं ये जो क्यूब रजिस्टर बनाए हो, ये एक्चुअली जो पाइल फाउंडेशन का है, ये पाइल फाउंडेशन का क्यूब रजिस्टर है। अगर कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट या रोड प्रोजेक्ट का कल्वर्ट हो या किसी का ब्रिज का पियर बन रहा है, तो कोई फ्लाईओवर का, कोई रिटेनिंग वॉल का कास्टिंग हो रही, जो भी हो, आप लोग ये एक फॉर्मेट जो है क्यूब रजिस्टर का, ये फॉर्मेट से आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो बनाई वो है मेरा पाइल फाउंडेशन का जो क्यूब रजिस्टर है, मैं उसको मेंटेन किया हूँ और ये आपको लोगों को मैं दिखा रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आप लोग ये जो फॉर्मेट है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बहुत इजी फॉर्मेट है, कोई भी इसको समझ सकता है। तो दूसरा कॉलम में क्या, लोकेशन। पाइल फाउंडेशन में क्या होता है, लोकेशन होता है।
लोकेशन 1/0, लोकेशन 2/0, लोकेशन 3/0, 3/1, ऐसे ऐसे करके कोई एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है फाइल फाउंडेशन के लिए। तो मैं जब अगरतला प्रोजेक्ट में था, एक प्रोजेक्ट है, कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ब्रांडेड बहुत कंपनी है, तो वो उसमें मैं जब काम करता ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसका पाइल फाउंडेशन जो है, वो पाइल फाउंडेशन का यहाँ पे वो क्यूब रजिस्टर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लोकेशन 4/1, उसके बाद लोकेशन 4/1, यहाँ पे अगर कोई आप दूसरा कुछ सकते हैं, मानिए आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे B1 लिख सकते हैं, मतलब बिल्डिंग 1 का क्यूब है ना। उसके बाद ये लोकेशन 1 का क्या है, लोकेशन 1 का पाइल का है। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ स्ट्रक्चर, तो नेम ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे पाइल है। तो पाइल नंबर कितना है दोस्तों, कोई अगर एक लोकेशन में एक पाइल कप में 4 पाइल होता है, P1, P2, P3, P4, तो यहाँ पे मेरा पाइल कितना है, यहाँ पे मेरा P1 है। मतलब ये जो मैं फर्स्ट फाइल जो कर रहा था, वो फर्स्ट फाइल का नेम मैंने दिया था P1, तो यहाँ से P1 है। अगर मैंने यहाँ पे P7, P8, P9, P10, P16 तक होता है, तो P16 भी हम लोग लिख सकते थे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, P1, मतलब ये फर्स्ट फाइल नंबर 1 का ये उस दिन कास्टिंग हुआ था, और कास्टिंग में मैंने क्यूब सैम्पलिंग किया था। उसके बाद है डेट ऑफ कास्टिंग। डेट ऑफ कास्टिंग मेरा क्या है, 18/5/2022 को मैंने ये कंक्रीट जो क्यूब है मैं इसको सैम्पलिंग किया था। डेट ऑफ कास्टिंग मतलब मैं जिस दिन ये कंक्रीट क्यूब सैम्पलिंग किया था उसी दिन का डेट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, आप कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट से आपका कास्टिंग हो रहा है प्लस आपका कंक्रीट क्यूब सैम्पलिंग हो रहा है, वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है उसको यहाँ पे लिखना है। तो ये मैं जो यूज़ कर रहा था उसमें है M30 ग्रेड, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, M30। उसके बाद मैं कितना सैम्पलिंग किया हूँ, मैं सैम्पलिंग किया हूँ टोटल 3 सेट। ये हो गया 1 सेट, ये हो गया 2 सेट, और ये हो गया 3 सेट। तो मैं यहाँ पे 3 सेट कंक्रीट क्यूब सैम्पलिंग किया हूँ। 3 सेट मतलब मेरा टोटल हो गया 3 × 3 = 9, मतलब 9 क्यूब, मतलब 9 नंबर्स क्यूब मेरा हो गया। तो उस दिन मैं जो कि कितना एम क्यूब मैं कास्टिंग कर रहा था, कितना एम क्यूब से मुझे कितना कंक्रीट क्यूब सैंपल लेना पड़ेगा, ये IS कोड में 45 IS कोड में ये पूरा मेंशन कर चुका है। ये मैं दूसरा वीडियो में मैं आपको ये डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, मेरा टोटल 9 क्यूब सैंपलिंग होगा। एक सेट होगा मेरा 7 डेज के लिए, और बाकी जो 2 सेट है वो मेरा होगा 28 डेज के लिए। तो एक सेट मैंने जो 7 डेज के लिए किया होता है, एक सेट में नंबरिंग मेरे क्या है, C1, C2, C3। ये क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क मेरा मतलब जो मुझे कंक्रीट क्यूब सैंपलिंग करने के बाद उसमें डेट लिखा जाएगा, उसमें कौन सा लोकेशन का है वो लिखा जाएगा। उसके बाद वो P1 का है कि P2, P3, मतलब कौन सा पाइल नंबर है वो लिखा जाएगा। आप इसमें दूसरा भी आपको लिख सकते हैं, मानिए बिल्डिंग का हो रहा है तो बिल्डिंग 1 का बिल्डिंग 1, किसका हो रहा है, फुटिंग का, कौन सा फुटिंग का, फुटिंग F1, तो आपने लिखा। उसके बाद डेट उसमें मस्ट लिखा जाता है। उसके बाद ये कौन सा ग्रेड का कंक्रीट हो रहा है वो लिखा जाता है। और मानिए आपने फर्स्ट आपका कोई बैचिंग प्लांट से अगर कोई RMC से कंक्रीट आ रहा है, मानिए फर्स्ट आपका लोड आ गया, तो उसने आपने स्लम टेस्ट किया, स्लम टेस्ट करने के बाद आप कंक्रीट क्यूब सैंपलिंग किया, तो मानिए उसको आपने फर्स्ट जो है फर्स्ट सैंपलिंग आप क्यूब उसको सैंपलिंग करेंगे, तो उसको आपने 3 क्यूब उसको सैंपलिंग कर लिया। तो क्यूब 1, ये C मीन्स क्यूब, C यहाँ पे की डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि C मीन्स क्यूब। तो क्यूब 1, क्यूब 2, क्यूब 3, ये क्या है, ये कंक्रीट में जो सैंपलिंग करेंगे आप कंक्रीट सैंपलिंग, उसको आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी स्पेसिमेन में आपको नंबरिंग करना पड़ेगा 1, 2, 3। तो आपको एक RMC से आप 3 लीजिएगा और उसको नंबरिंग भी कर लीजिए। ये नंबरिंग जो है, नंबरिंग बहुत ज़रूरत है, नहीं तो क्या होगा, अगर आप नंबरिंग नहीं करेंगे तो हम लोगों को जो क्यूब टेस्ट करेंगे उसका रिजल्ट क्या है, ±15, एवरेज का ±15% के अंदर होना चाहिए, वो आपको नहीं होगा। इसीलिए कोई अगर एक RMC कंक्रीट से आप अगर सैंपलिंग कर रहे तो 2 नहीं करना है, उसको 3 ही करना है आपको। तब जाके क्या होगा, जो स्ट्रेंथ का जो वेरिएशन है एवरेज का ±15%, वो वेरिएशन नहीं होगा। ये ±15% वेरिएशन कैसे होता है, कौन सा IS कोड में मेंशन किया ये भी मैं बताऊंगा आपको, और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी बताऊंगा। तो क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो इसमें क्या लिखना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क में लिखना है
यहाँ पे तो डेट मेरा पता ही चल गया, तो डेट नहीं लिखना है, डेट ऑफ कास्टिंग आपको पता चल गया। यहाँ पे लिखना है कौन सा क्यूब नंबर है, क्यूब 1, क्यूब 2, क्यूब 3। उसके बाद है वेट ऑफ स्पेसिमेन। ये वेट ऑफ स्पेसिमेन क्या है, हम लोग जो स्पेसिमेन मतलब कोई एक अगर कंक्रीट क्यूब को अगर हम लोग वेट करेंगे, वेट करने के बाद ये जो कॉलम है इसमें लिखना है। ये वेट करने के बाद ये जो कॉलम यहाँ पे लिखना है, लिखने के बाद हम लोग इसका फ़ायदा क्या, हम लोग तो ये वेट नहीं भी लिख सकते थे। ये वेट लिखने का फ़ायदा यही है कि मेरा जो क्यूब में सैम्पलिंग करो, सैम्पलिंग का जो वजन है उसको ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, और मेरा कितना लोड आ रहा है, कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है, इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि वेट के साथ इसका भी थोड़ा रिलेशन रहता है। जैसे मानिए अगर वेट मेरा बहुत कम है तो स्ट्रेंथ कम होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम लोग इसको वेट को भी हम लोग मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे C1 का वेट है इतना, C2 का वेट है इतना, C3 का वेट है इतना। उसके बाद हम लोग को क्या करेंगे, 7 डेज टेस्टिंग डेट। इसका मतलब मुझे एक चीज़ देखना पड़ेगा, ये जो मैंने कॉन्क्रीट क्यूब सैम्पलिंग किया ये मुझे 7 डेज में टेस्टिंग करना है, और बाकी मैंने जो किया है मुझे 28 डेज में टेस्टिंग करना है। तो यहाँ पे 2 कॉलम होगा, एक होगा 7 डेज टेस्टिंग डेट और एक होगा 28 डेज टेस्टिंग डेट। ये 2 चीज़ मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो मेरा जो फर्स्ट सैम्पलिंग है इसको मैं 7 डेज में करूँगा, तो 18 + 7 25, मतलब मुझे 5 महीने का 25 तारीख को ये मुझे 7 डेज में इसको मुझे टेस्ट करना है ये सेट को। तो टेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे जो लोड आएगा इसको लिखना है। तो यहाँ पे क्या, ये जो डेट का मुझे कॉन्क्रीट क्यूब सैम्पलिंग होगा इसमें इसको मुझे 7 डेज में टेस्ट करना है। तो यहाँ पे 7 डेज टेस्टिंग डेट, माने कोई आप सुबह अगर इसको ये रजिस्टर को आप खोल के देखेंगे, देखने के बाद आपको यही डेट देख के पता चल जाएगा, ये डेट देख के कि मुझे 25 तारीख को, माने 25 तारीख आज है, तो मुझे ये सुबह खोल के एक बार देखना पड़ेगा ये कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर कि 25 तारीख को ये मेरा टेस्टिंग होने वाला है। तो आपने एक बार देख लिया, उसके बाद आपको क्या है, उसके बाद 28 डेज टेस्टिंग डेट। ये 28 डेज टेस्टिंग डेट मतलब मैंने तो 7 डेज कर लिया, तो इसमें और कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं, मतलब ये 7 डेज में टेस्टिंग होगा, 28 डेज में नहीं होगा। दूसरा कोई सैंपल होगा तो वो मेरा 28 डेज में टेस्ट होगा। उसके बाद मैंने C1 कॉन्क्रीट C1 क्यूब को मैंने लोड दिया, जो ब्रेकिंग लोड आया मेरा लोड इतना आया, मतलब इतना किलो न्यूटन लोड में ये ब्रेक हो गया, तो 28 डे टेस्टिंग है। उसके बाद ये जो लिखना है यहाँ पे, ये जो उसके बाद जो कॉलम होगा टेस्ट रिजल्ट, ये टेस्ट रिजल्ट होगा, मतलब मुझे क्रैक करने के बाद, कंक्रीट क्यूब ब्रेक करने के बाद मुझे कितना लोड मिला, कितना स्ट्रेंथ मिला, और उसके बाद एवरेज स्ट्रेंथ मुझे क्या हुआ ये मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट 27 डेज और 28 डेज, मतलब ये जो टेस्ट रिजल्ट है इसमें मैं 7 डेज भी का भी नोट करूंगा, उसके बाद 28 डेज में मेरा कितना स्ट्रेंथ आ रहा है वो भी मैं नोट करूंगा। तो C1 यहाँ पे 1 2 3, और ये जो कॉलम है ये कॉलम के अंदर और एक 3 कॉलम होगा, एक लोड का कॉलम होगा, इसके बाद ये कॉम्प्रेसिव में यहाँ पे कॉम लिखा हूँ मैं, मतलब पूरा जगह पे नहीं आएगा इसलिए लिखा हूँ कॉम डॉट, मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, मानिए इसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये यूनिट है न्यूटन पर mm², मतलब न्यूटन पर mm²। उसके बाद ये है AVG, मतलब एवरेज COM, मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, तो एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm²। उसके बाद जो आया, उसके बाद आया उसके ये है सिग्नेचर का कॉलम। तो हम लोग ये सिग्नेचर का कॉलम क्यों रखेंगे, अगर मानिए आप कोई EPC में जॉब कर रहे हैं, आपको क्लाइंट को देके विटनेस करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी क्यूब टेस्ट अगर आप क्लाइंट के सामने करेंगे तो उसको विटनेस करना पड़ेगा। ये EPC की तरफ से मानिए आप अगर लीड कर रहे हैं, या आप एज ए सिविल इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर जो भी हो, ये EPC की तरफ से इसको आपको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, और जो क्लाइंट आपका विटनेस कर रहे हैं वो क्लाइंट यहाँ पे साइन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन का पार्ट। तो ये सिग्नेचर हम लोग को क्लाइंट से लेना ही है, क्योंकि ये हम लोग बाद में इसको प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग जो भी कॉन्क्रीट क्यूब सैम्पलिंग हम लोगों ने टेस्ट किया वो आपका आंखों के सामने किया और इसका रिजल्ट इतना आया। मतलब आप आराम से उसको प्रूव कर सकते हैं कि आप ईच एंड एवरी क्यूब क्लाइंट के सामने टेस्ट किया और वो सब कुछ पास हो गए, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो हम लोग इसके बाद ये देख लिया, एक बार देखते हैं कि इसमें तो C1 का हम लोग जो ब्रेकिंग न्यूटन के थे कितना हुआ, ये 600 नहीं
609 किलो न्यूटन में ये ब्रेक हो गया। उसके बाद सेम C2 615 में हुआ, उसके बाद आपका 613 में हुआ। तो ये लोड को आप अगर 22.5 से डिवाइड कर देंगे, ये 22.5 क्यों आता है मैं एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये 22.5 इसको डिवाइड करने के बाद इसको स्ट्रेंथ मिल जाता है। ये स्ट्रेंथ कितना यूनिट में आता है? न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये स्ट्रेंथ का क्या है? न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इसको आप 22.5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 27.06 आया। इससे डिवाइड करें 615 को अगर डिवाइड करेंगे 22.5 से, ये 27.33 आया। उसके बाद 613 को आप अगर डिवाइड कर देंगे तो 27.24। इसका जो एवरेज होगा तीनों को ऐड करके या तीनों को प्लस करके 27.06 प्लस 27.33 प्लस 27.24, इसको ऐड करके आपको क्या है, इसको डिवाइडेड 3 करेंगे तो एवरेज मिल जाएगा। तो ये क्या है? एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपका इतना आ गया। इसका मतलब आपको सीधा सा ये क्यूब रजिस्टर देख के पता चल रहा है कि मैंने जो 8 डेज का 28 डेज का मैंने जो क्यूब टेस्ट किया था, 25 तारीख को टेस्ट किया, उसका टेस्ट रिजल्ट कितना आया? 27.21 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आपको कितना आना चाहिए? एक्चुअली आप अगर इसको 70% में करेंगे, ये जो हम लोग को जो M30 ग्रेड है इसका अगर 70% हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 21 अगर आ गया तो मेरा कॉन्क्रीट क्यूब जो है वो पास हो गया। तो यहाँ पे मेरा कितना आया? 27 आया। इसका मतलब ये 7 डेज में जितना रिजल्ट है ये पास हो गया। उसके बाद सेम है मैंने और 2 सैम्पलिंग कास्टिंग किया था। तो कास्टिंग करने के बाद यहाँ पे और 2 क्यूब सैम्पलिंग कास्टिंग किया था। कास्टिंग करने के बाद ये मुझे कितना तारीख को टेस्ट करना है? 28 डेज में टेस्ट करना है। तो इसका कॉलम में सीधा मुझे लिखना है यहाँ पे 28 डेज में मेरा कितना तारीख को आ रहा है उसको लिख देना है। जैसे मानिए इसको भी दिखाएंगे, अगर ये शॉर्टकट एक नियम है तो शॉर्टकट एक रूल्स में क्या मतलब 18 तारीख को अगर कास्टिंग हो रहा है तो ये कितना तारीख को मेरा 28 डेज का टेस्टिंग होने वाला है। इसका भी मैं एक दूसरा वीडियोस में बनाऊंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ ये जो कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर का जो फॉर्मेट है ये मैं आपको जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद ये दूसरा RMC से मैंने कॉन्क्रीट क्यूब सैम्पलिंग किया, C4, C5, C6। उसके बाद इसका वजन इतना हुआ था और ये मुझे टेस्ट करना है 28 डेज में। तो यहाँ पे 28 डेज का कॉलम में लिखना है, 7 डेज का कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद हम लोग जब लोड किया था, इसको जब टेस्ट किया था CTM मशीन से, तो ये लोड मतलब इतना में ब्रेक हुआ था, ये इतना में ब्रेक हुआ था, इतना में ब्रेक हुआ था, ये इतना में ब्रेक हुआ था। उसके बाद इसका जो एवरेज आया था 43.32। सेम है दूसरा मेरा कॉन्क्रीट क्यूब सैम्पलिंग क्या है 3 नंबर का, वही P1 पाइल का 18/5 को कास्टिंग हुआ था। M30 ग्रेड है, C8 C9 ये क्यूब का नंबर है, C8 C7 C8 C9। इसका हम लोग जब लोड टेस्टिंग कर रहे थे तो इसको वेट किया था, वेट करने के बाद ये सब रीडिंग आया। उसके बाद ये कितना में कास्टिंग होगा? 15/6/2022 को ये टेस्टिंग होने वाला है। तो उसके बाद हम लोगों ने उसी दिन टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद क्या आया? ये रिज़ल्ट आया। उसके बाद ये सब लोड में लिखा गया। उसके बाद जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आया ये लिखा गया। उसके बाद इसका एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आया ये आया। यहाँ पे क्लाइंट का सिग्नेचर किया है। तो दोस्तों आज ये था यहाँ पे कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर का जितना डिस्कस था हम लोगों ने ये वीडियो किया। आई होप कि मतलब यह सब आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो। अगर कुछ कमेंट्स हो है तो मुझे बता सकते हैं, पूरा कमेंट्स कीजिए मेरा, और मेरा वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक और इसको शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप कोई कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर का अगर डेली आप सुबह देखेंगे खोल के तो आपको पता चल जाएगा कि आज मुझे कौन सा सेट क्यूब टेस्ट करना है। 7 डेज करने वाला है कितना सेट, मेरा 28 डेज में मेरा कितना सेट कॉन्क्रीट क्यूब टेस्ट करने वाला हूँ मैं। ये टोटल चीज़ आपको ये पता चल जाए। इसीलिए मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार सुबह आप लोग कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर को खोल के देखिए। कोई क्या करते हैं, कोई वॉल में लिख के रख देते हैं। वॉल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर को आप मेंटेन कीजिए। इसी में आपको पता चल जाएगा आपका 7 डेज में क्या आ रहा है, 28 डेज में
आपको कौन सा क्यूब को टेस्ट करना है। और इससे और एक चीज़, आप ये रजिस्टर देख के आपका कोई सुपरवाइजर होगा या स्टोर में कोई इंचार्ज होगा, उसको आप आराम से बोल सकते हैं कि ये जो है आप ये क्यूब मार्क है, इतना डेट ऑफ कास्टिंग है, इसको आप कंक्रीट क्यूब जो क्यूरिन टैंक है उससे आप रख दीजिए, वो रख देगा। इसको ड्राई सरफेस होने के बाद आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये मेरे वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, पूरा वीडियो के साथ बनाए रहने के लिए। थैंक यू सो मच।